तो हेलो मेरे क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, कल आपका बोर्ड्स है और मैं इसी बात में कुछ जुगाड़ लगा रहा था कि कैसे जहां पर आपको नंबर नहीं मिलने वाले थे वहां मैं आपको नंबर दिला सकूं। और पहले ही बोल देता हूं कि टाइम है नहीं कि आप वेस्ट करो, तो पहले बता दूं मैं, ये वीडियो उनके लिए है जो न्यूमेरिकल बिल्कुल छोड़ के आने वाले हैं या फिर उनकी न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस नहीं है या न्यूमेरिकल उनसे बनते नहीं है, फिर भी वो चाहते हैं कुछ ना कुछ मुझे मिल जाए, कुछ नंबर आ जाए तो मजा आ जाए। तो बिल्कुल सच बात बोलूंगा, काम की बात बोलूंगा और बिल्कुल परफेक्ट 1% भी झूठ नहीं। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते और आपके मूड में ये है कि मैं न्यूमेरिकल छोड़ के आऊंगा, तो न्यूमेरिकल छोड़ के मत आना, आपको कुछ ना कुछ नंबर मैं दिलाता हूं, ये मेरा वादा है। मुद्दा क्या है, जैसे मान लो सॉल्यूशन चैप्टर है न्यूमेरिकल वाला और न्यूमेरिकल वाला कुछ आ गया, जैसे मान लो न्यूमेरिकल वाला कुछ भी आ गया, कोई भी न्यूमेरिकल आ गया, तो हम क्या ऐसा जुगाड़ लगाए, जैसे मान लो कि क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल आ गया, अब उस न्यूमेरिकल में ये दे रखा है, बोल रखा है कि KH दे रखा है, KH। आपको पता है कि देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है KH गिवन है, और क्वेश्चन में KH गिवन है, इसका मतलब है कि KH का मतलब सबको पता होता है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट है, ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब आपको पता नहीं चल रहा है कि न्यूमेरिकल में सॉल्व कैसे करूं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि मैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करूं, तो आप एक जुगाड़ लगाओ। आपको पता लग गया ना कि भाई KH दिया है तो ये हेनरी लॉ कांस्टेंट है, तो अब आप समझ जाओ कि भाई इसके अंदर हेनरी लॉ लगेगा, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप फॉर्मूला लिख दो ऐसे, एग्जाम में सॉल्यूशन के नीचे ऐसे लिखो फॉर्मूला कि भैया प्रेशर ऑफ, ऐसे डिफाइन भी करो कि ये है प्रेशर ऑफ गैस, ऐसे लिखो कि भाई ये हेनरी लॉ वाला क्वेश्चन लिख दो, हेनरीज लॉ, ऐसे लिख दो कि हेनरीज लॉ है भाई, ये हेनरीज लॉ अकॉर्डिंग, ऐसे लिख दो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, जहां पर ये है प्रेशर ऑफ गैस, फिर इन्हें दिखा दो कि ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, बता रहा हूं, रुक जाओ अभी, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, ऐसे डिफाइन कर दो और बोल दो कि भाई ये मोल फ्रैक्शन है, ये है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या करो आप लोग, अगले स्टेप में कुछ मत करो, बस अगले स्टेप में मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पुट कर दो अगर आपको याद है तो, वरना अगर इतना भी करके आते हो और मान लो वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, लिख के कि आपको आधे नंबर इजीली मिलेंगे, इजीली आधे नंबर मिलेंगे। और अगर मान लो बाई चांस भी अगर आपने मोल फ्रैक्शन का यहां पर लिख दिया, मोल फ्रैक्शन से लिख दिया आपने कि मोल्स ऑफ गैस बाई मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ H2O, तो बिलीव करो अगर ये 3 नंबर का पेपर, मान लो 2 नंबर का पेपर है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको 0.75 नंबर या 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट लगा दिया, कॉन्सेप्ट लगा दिया, बस आपने सॉल्व नहीं किया। आप यकीन मानो आपके आधे नंबर, यार कुछ भी, चलो बहुत गंदा सिचुएशन भी है ना, तो आधे नंबर पक्के मिल रहे हैं, यानी कि अगर हम न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व नहीं करते हैं तब भी हम जुगाड़ लगा सकते हैं, बहुत इजीली जुगाड़ लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में KH दिखाई दे आपको, उस क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, बस बात खत्म। आगे देखो, जिस क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा दिखाई दे, आपको इसको बोलते हैं प्योर प्रेशर, प्योर प्रेशर। जिस क्वेश्चन के अंदर भी आपको प्योर प्रेशर दिखाई दे, प्योर लिक्विड, जिस क्वेश्चन के अंदर भी प्योर लिक्विड लिखा हो, क्या लिखा हो, प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड, जिस क्वेश्चन के अंदर भी प्योर लिक्विड लिखा हो, आपको समझ ना आ रहा हो क्या करना हो, तो ये लिखो PA PV और ये लिख दो। जिस क्वेश्चन के अंदर प्योर लिक्विड लिखा हो या ऐसा लिखा हो टोटल प्रेशर लिखा हो, टोटल प्रेशर, ठीक है ना, प्योर लिक्विड लिखा हो या लिखा हो टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, तो समझ जाना कि रॉल्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन है ये। तो आप ये फॉर्मूला लिख के आएंगे ना, तो बिलीव करो अगर 2 नंबर का न्यूमेरिकल है तो आधे नंबर तो मिल रहे हैं भाई, बूंद बूंद करके ही तालाब भरता है। अगर तुम बिल्कुल ही छोड़ के आ रहे हो, अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो, क्या पता टीचर का मूड अच्छा हो, आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 दे दे, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1.5 दे दे, 1 दे दे, तो ये डिपेंड करता है। तो आप कम से कम, इसे कहते हैं अटेम्प्ट करना, इसे कहते हैं छोड़ के ना भागना, अटेम्प्ट करना। और मैं ट्रिक बता ही रहा हूं आपको कि कहीं पर भी प्योर लिक्विड दिखाई दे, टोटल प्रेशर दिखाई दे, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके आना है बस। फिर वैसे आगे देखो, अगर आपसे कोई भी, जैसे अगर किसी भी क्वेश्चन में फ्रीजिंग पॉइंट का बात करे, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करे, बॉइलिंग पॉइंट की बात करे, ऑस्मोटिक की बात करे, ऑस्मोटिक की बात करे, या फिर आपसे बात करे कि प्रेशर की बातें करे, है ना, देखो जैसे कि ये है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, देखो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट टाइम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बातें करें, तो हम लोग आंख बंद करके ना ये फॉर्मूले लिख के आना है एग्जाम में। जैसे मान लो किसी ने बोला फ्रीजिंग पॉइंट, किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में लिखा है फ्रीजिंग पॉइंट और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे, ये फॉर्मूला लिख के आ जाओगे। इस फॉर्मूले के अंदर मोलैलिटी है, ये मोलैलिटी, इसका भी फॉर्मूला लिख दोगे, यानी आपको थोड़ा सा बड़ा करना है उसको। आप वैल्यू पुट नहीं कर रहे, आप सॉल्व नहीं कर रहे, आप फॉर्मूला लिख रहे हो और फॉर्मूले का फॉर्मूला लिख रहे हो, और बिलीव करो जादू हो जाएगा, जादू। वैसे ही अगर किसी क्वेश्चन में एसोसिएशन लिखा है, एसोसिएशन,
या कहीं लिखा हुआ है डिसोसिएशन, डिसोसिएशन लिखा है, या आयोनाइजेशन लिखा है, आयोनाइजेशन, तो फॉर्मूला ये लगाओ, आई वेंटो फैक्टर लगा दो, वेंटो फैक्टर इन्हीं फॉर्मूले में, फ्रीजिंग के लिए, बॉइलिंग के लिए, ऑस्मोटिक के लिए। तो भाई साहब बस बेसिक बेसिक पता होना चाहिए कि भाई चल क्या रहा है। और बिलीव करो 2 नंबर का है तो आधा मिल गया, 1 मिल गया, मतलब ये देखो ना, अब छोड़ के आने से तो अच्छा है ना, जुगाड़ बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अब देखो यहां पर क्या है, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर वो कुछ ऐसा लिखे कि 0.01 m, 0.02 m, तो ऑटोमेटिक समझ जाना, ऐसा कभी लिखा हो तो नर्स इक्वेशन से सॉल्व होगा, पूरा चांस यही है। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, मतलब बेसिक बेसिक बात पता होना चाहिए। अगर नर्स इक्वेशन लिख दिया उसने, या उसने ऐसा लिख दिया 0.01, 0.02, तो समझ जाना कि भाई ये फॉर्मूला लगाना है। वैसे अगर जब वो गिब्स एनर्जी की बात करेगा, गिब्स की, जब वो गिब्स की बात करे तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो। यानी आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला में किसका मतलब क्या है। इस प्रकार से अगर आप सारे फॉर्मूले, जैसे कि और भी फॉर्मूला होता है ना केसी वाला, जैसे कि 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 n बाई लॉग केसी, तो केसी का मतलब पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में उसने ये बोल दिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, अरे भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके आओ ना यार। तो बस अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला पता है, और आपको पता है कि फॉर्मूला में किसका मतलब क्या होता है, और आप लिख के आए एग्जाम में, तो जादू होगा, जादू देखो। वैसे ही जब आप उसमें आओगे, ये सब आपको पता होगा कि भाई ये तो फेराडेज लॉ है, फेराडेज लॉ है ना। वेट की बात करें, कभी वेट की बात करें, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस करें, वेट की बात करें, इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें, इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें और वेट की बात करें, तो ये फॉर्मूला। अगर 2-3 चीजें सीरीज में लगी हो, अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल सीरीज में लगी हो, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना। कभी भी किसी क्वेश्चन में सीरीज लिखा हो, सीरीज केमिस्ट्री के अंदर सीरीज लिखा हो, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूं, अगर आपको बेसिक बेसिक पता है केमिकल काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स में अगर आपसे बोलता है टाइम हाफ बोले, तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने। यानी अगर आपको सिर्फ ये पता है कि किस फॉर्मूला क्या मतलब होता है, अगर आप वो पहचान गए, तो भाई साहब यकीन मानो आप बहुत अच्छा करके आने वाले हो। अब देखो वैसे ही मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ये सब फॉर्मूला पता है, देखो जैसे इसके अंदर क्या लिखा है, यह है इनिशियल प्रेशर। अगर कभी इनिशियल प्रेशर दिया हो, यानी प्रेशर की बात करें, यह टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर। अगर आपको प्रेशर पता है, आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके आइए। अगर आपको गैस वैस का प्रेशर दे रखा है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करिए ना। केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर हो गया, मान लो केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर है, वो दिख जाएगा आपको, ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है ये, क्योंकि टाइम वाइम की बातें करेगा। टाइम वाइम तो किसके अंदर है, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर है ना। तो प्रेशर दिया होगा तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो। वैसे अगर आपसे बोलेगा कि भाई अर्हीनियस की बात करेगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो। अगर 2 कांस्टेंट दिया है, 2 रेट कांस्टेंट दिया है, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो। यानी कि चीजें बड़ी आसान है। देखो मैं आई होप मैंने जो टिप्स एंड ट्रिक आपको दिया, आपको हेल्पफुल रहा होगा। आने वाले फ्यूचर के फिजिक्स के पेपर में बहुत कुछ गजब करने वाला हूं, दिन रात शूट कर रहा हूं। 12th के हो, जुड़ जाओ मेरे साथ, मजा आ जाएगा, मजाक नहीं, जान लगा रखा मैंने अपना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंजॉय योर डे।